आदेश आदेश धनु राशि वालों, भैया बुध का गोचर भी आपके लिए शुभ फल प्रदायक हो रहा है। बुध के इस गोचर काल में जहां दाम्पत्य जीवन आपका बहुत शानदार रहने वाला है, वहीं जीवन साथी की मदद से आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ दैनिक आमदनी में आपकी इजाफा हो रहा है। राहु ने आपके घर की शांति को बिगाड़ा हुआ है, लेकिन बुध के आने से अब घर में भी सुख शांति का माहौल आपको मिल सकेगा, क्योंकि राहु की काट बुध ही करते हैं। 7.5 बीत चुकी है, फिर भी घर में सुख शांति नहीं है। तो अब बुध उच्च के बुध आपको माला माल करने वाले हैं कि आपको भूमि भी दिला सकते हैं। प्रोफेशन, आपका कैरियर एकदम टॉप होने वाला है। जो आपके बॉस हैं आपके बिल्कुल निकट रहेंगे। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से जो आपने कहा वही बॉस की वाणी इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। उच्च के बुध के साथ सूर्य का बुधादित्य योग राजनीति में आपका परचम लहराने वाला है। जीवन साथी की मदद से जहां बिजनेस आगे बढ़ रहा है, वहीं नौकरी में भी प्रमोशन के चांसेस इस गोचर काल के दौरान आपको मिलने वाले हैं। और तो और घर के सुख के लिए जिसको तरस गए थे आप, माँ के आशीर्वाद या फिर माँ की गोद में लेटना होता है ना, एक माँ का प्यार मिलना होता है ना, उसके लिए यदि आप राहु के आने के बाद तरस गए थे और कुंडली में आपके बुध थोड़े भी अच्छे हैं, तो यह सुख भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो जाएगा। आदेश आदेश, मैं शाबर मन साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुधदेव 23 सितंबर को अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और 10 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। ये छोटा सा कार्यकाल है, लेकिन इसकी विशालता उतनी ही बड़ी है जितना छोटा यह गोचर है। और हाँ, उससे पहले एक सूचना, दैनिक कन्या राशिफल अब भैया एक नए चैनल पर आ रहा है जिसका नाम है कन्या राशि आज रियल। तो उसको आप देखें यदि आप कन्या राशि का राशिफल देखना चाहते हैं डेली। अब देखिए, बुध देव धनु राशि वालों के सप्तम के और दशम के मालिक होते हैं। सप्तमेश और दशमेश खुद 10वें घर में उच्च राशि में सूर्य देव के साथ विराजमान हो रहे हैं। सूर्य ख्याति के प्रतीक है, सूर्य पिता के प्रतीक है। और बुध बुद्धि, ज्ञान, बुद्धिमता, आपका गणित, आपके एनालिसिस, आपकी रीजनिंग, बैंकिंग सेक्टर, व्यापार, इन सब के कारक हैं बुधदेव। तो भैया 7.5 के बाद भी यदि अब तक आपका व्यापार नहीं चल पाया था, तो इस गोचर काल में अब आपका व्यापार आगे बढ़ने के पूरे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। शर्त एक है कि कुंडली में बुध आपके थोड़े से अच्छे होने चाहिए। नहीं अच्छे हैं, नहीं अच्छा प्रभाव मिल रहा, तो भी आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एक गजब का आपको बुध का प्रयोग बताएंगे। जीवन साथी की मदद से आपका व्यापार काफी आगे बढ़ेगा। जीवन साथी की मदद लेने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइएगा। पति और पत्नी दोनों ही एक रथ के दो पहिए होते हैं, दोनों एक दूसरे से सलाह लेकर के काम करेंगे तो आप बहुत 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 ऊंचाई पर पहुंच सकेंगे। दैनिक आमदनी इस गोचर काल के दौरान आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मंगल देव सप्तम भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ईगो आएगा, तो उस ईगो को हटा दीजिए। तो पार्टनरशिप में जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें भी 4 चांद लग जाएंगे। बोल दीजिए आदेश आदेश, जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ।
मंगल देव की दृष्टि बुध पर पड़ेगी तो पराक्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे। सूर्य का साथ है, सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है सेनापति की, युवराज पर दृष्टि पड़ रही है सेनापति की, तो क्या होगा, पराक्रम से भरपूर रहेंगे, मेहनत से जी नहीं चुराएंगे। जी तोड़ मेहनत इस गोचर काल के दौरान आप करने के लिए लालायित रहेंगे, लेकिन इतनी मेहनत आपसे बुधदेव नहीं कराएंगे, क्योंकि बुधदेव स्मार्ट वर्क करने की ओर जोर देते हैं। तो स्मार्ट वर्क आपसे कराएंगे बुधदेव, और उसकी बदौलत आपकी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा इस गोचर काल के दौरान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, एक बात समझिए, बुधदेव अपनी कन्या राशि में, उच्च राशि में, सप्तम के भी मालिक हैं। तो दैनिक आमदनी में इजाफा हुआ, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के निकट आए, और सूर्य देव दशम भाव में बैठ करके क्या क्या दे सकते हैं, आपको सोचा है? तो यदि आप दाम्पत्य जीवन से इतर बात करें तो राजनीति में भारी सफलता आपको दिला रहे हैं। पद, मान, प्रतिष्ठा इस गोचर काल के दौरान सूर्य और बुध की कृपा से आपको मिलने वाला है। आपका कैरियर का जॉब पार्ट हो, या फिर बिजनेस का पार्ट हो, या फिर राजनीति पॉलिटिक्स का पार्ट हो, वहां पर आपका वर्चस्व कायम हो रहा है। वर्चस्व, वर्चस्व जानते हैं मित्रों कि आपकी बात को कोई टालने वाला नहीं होगा। जो आपने कहा उस बात को सब स्वीकार करेंगे। यह उच्च के बुध के साथ सूर्य का फल है। कुछ सावधानी भी है। देखिए, केतु भी यहीं बैठा हुआ है, तो केतु सूर्य की ताकत तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन बुध की ताकत बढ़ाएगा। केतु और सूर्य तो आपस में शत्रु है ना। और राहु बुध की राशि को अपनी राशि मानता है, तो राहु देख रहा है कन्या राशि को, और जहां पे कि उच्च के बुध विराजमान है, तो घर की कलह आपकी समाप्त हुई, क्योंकि राहु अपने घर को भैया नहीं बिगाड़ने वाला। कैसे बिगाड़ेगा? प्रमोशन आपका गलत जगह हो रहा था, तो वो होता होता रुक जाएगा इस गोचर काल के दौरान। भाई, जब से अक्टूबर से राहु आया आपको परेशान कर रहा है, आपका वनवास खत्म ही नहीं होने दे रहा, लेकिन अब ये बुध का छोटा सा गोचर आपको खुशियों की सौगात देगा। इसमें आप राहु को कंट्रोल करने का कार्य कीजिए। एक छोटा सा उपाय बताते हैं भैया, सभी कर लीजिए जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं। अभी मेरे ख्याल से अगले साल शायद अक्टूबर नवंबर तक ही, सॉरी 26 में, फरवरी 2025-26 तक राहु देवता रहेंगे। तो तब तक के लिए अपने गले में एक चांदी की चैन पहन लीजिए, छोटे वाली चैन जो छाती से टच ना हो, बस गले में ऐसे रहे, गले में। जैसा अभी देख रहे हैं ना, हमने ये ताबीज वगैरह पहने हुए हैं इतने से छोटे से, तो इस तरीके से आप इसको पहन लीजिए, तो राहु आपका कंट्रोल हो जाएगा, और बुध का सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि बुध आपके लिए कारकत्व के ग्रह होते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु परम शत्रु है सूर्य का, और राहु की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। तो यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। और बुध, बुध पर भी दृष्टि है, तो राहु की, अपने घर को खराब नहीं करेगा हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी राहु का काम है विच्छेद कराना, तो राहु बुध पर भी दृष्टि डालेगा, जिसके कारण जड़ योग का निर्माण होगा। तो आपसे बस इतनी इल्तजा है कि किसी भी गलत कार्य की ओर मत बढ़िए, क्योंकि जब पैसा आता है, जब पद, मान, प्रतिष्ठा आती है, तो आदमी सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, उसको नकार देता है। तो आप कोई भी राहु के कारण बुरा कार्य करने के लिए आगे मत बढ़िए। बाकी पूरा गोचर आपके पक्ष में है, कहीं आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत इस गोचर काल के दौरान नहीं होने वाली। उपाय क्या करें? उपाय एक तो बता दिया, चांदी की चैन पहने। दूसरा उपाय राहु का बताते हैं। रोजाना अपने घर में कपूर ले लीजिए, कपूर की 4 टिक्की छोटी छोटी, उन 4 टिक्कियों पे 5 लौंग रखिए शाम के समय, और जला दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में। कोई मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें 4 टिक्की रखिए कपूर की, उसके ऊपर 5 लौंग रखिए और जला दीजिए, पूरे घर में धुनी दीजिए, तो राहु की नकारात्मकता खत्म होगी। दूसरा उपाय, प्रत्येक बुधवार को नीले रंग के टॉयलेट क्लीनर से अपने टॉयलेट को साफ करते रहें, घर में सुख शांति रहेगी, राहु का नेगेटिव इफेक्ट खत्म होगा। देखिए, राहु चतुर्थ भाव में बहुत खराब फल देता है और राजनीति में सफलता दिलाता है।
लेकिन भैया घर की सुख शांति को पूर्ण रूप से भंग कर देता है, माता पिता के स्वास्थ्य को खराब कर देता है, टेंशन देता है, घर से बाहर रखता है, बहुत दिक्कत करता है। तो धनु राशि वाले ये सब झेल रहे होंगे, उनके लिए विशेष उपाय, इस उपाय को कीजिए और जीवन में आनंद लीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।